हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवी मीटर। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे किंग्समैन मूवी के पार्ट 2 द गोल्डन सर्कल की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने किंग्समैन मूवी के पार्ट 1 द सीक्रेट सर्विस की एक्सप्लेनेशन वीडियो अभी तक नहीं देखी तो वो आप पहले देख ले, जिससे किंग्समैन मूवी के पार्ट 2 की स्टोरी को आप इजीली समझ सके। मैं फर्स्ट पार्ट के वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिए, जिससे मेरी अगली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब किंग्समैन मूवी के पार्ट 2 द गोल्डन सर्कल की स्टोरी पर फोकस करते हैं। सीनियर एजेंट हैरी केंटाकी शहर में उस चर्च के हादसे में वैलेंटाइन के हाथों मर चुके थे। अब हैरी की जगह उसके ही काबिल रिक्रूट इगी को मिल गई थी। इगी लंदन की किंग्समैन की टेलर शॉप के बाहर खड़ा था, तभी वहां पर चार्ली आता है। चार्ली किंग्समैन सीक्रेट सर्विस का रिजेक्टेड रिक्रूट था। चार्ली को वहां देखकर इगी चौंक जाता है, क्योंकि इगी ने चार्ली को मार दिया था। अब चार्ली इगी को गन पॉइंट पर रखकर किंग्समैन की टैक्सी में बैठने के लिए कहता है। अब टैक्सी में इगी और चार्ली के बीच मुकाबला शुरू होता है। यहाँ इगी टैक्सी का दरवाजा खोलकर चार्ली को नीचे फेंकने की कोशिश करता है, पर चार्ली अब और ताकतवर हो चुका था। चार्ली के पास अब साइबरनेटिक आर्म थे, जिससे वो इगी पर हमला करता है। अब चार्ली इगी पर भारी पड़ रहा था और वो इगी को मारने की कोशिश करता है, जिससे इगी बाल बाल बच जाता है। अब यहाँ उन दोनों के बीच चल रही लड़ाई में टैक्सी का ड्राइवर मारा जाता है, जिससे टैक्सी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वहाँ टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। चार्ली भी टैक्सी से उछलकर बाहर गिरता है। चार्ली का एक साइबरनेटिक आर्म टूटकर उसी टैक्सी में रह जाता है। आखिर इगी किंग्समैन की वो टैक्सी लेकर वहां से चला जाता है। इगी वो टैक्सी लेकर किंग्समैन के सीक्रेट हेडक्वार्टर पर आता है। अब उस टैक्सी को दिखाया गया है, जिसमें चार्ली का एक साइबरनेटिक आर्म फंसा हुआ था। अब यहाँ वो आर्म अपने आप किसी तकनीक के जरिए इगी के टैक्सी के कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है और यहाँ उस आर्म ने किंग्समैन के सर्वर को हैक करके सारी टॉप सीक्रेट डिटेल कॉपी कर ली थी, जिसमें किंग्समैन के सभी मिशन और एजेंट की सारी डिटेल थी। नेक्स्ट सीन में इगी और प्रिंसेस मटिल्डा को दिखाया गया है, जो अब एक साथ थे। दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे, पर अब भी दुनिया में वैलेंटाइन के जैसे ही सन की लोग जिंदा थे, जिन्हें अपने अलावा किसी की भी परवाह नहीं थी। इस बार एक ऐसी ही सन की औरत को दिखाया गया है, जिसका नाम पॉपी था। पॉपी के ड्रग्स दुनिया भर में मौजूद थे। वो चरस, गांजा, अफीम जैसे सारे ड्रग्स का कारोबार करती थी। पॉपी दुनिया से अलग एक ऐसे आइलैंड पर रहती थी, जहां से वो अपने सभी काले काम कर सकती थी। पॉपी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल चला रही थी, जिसे उसने द गोल्डन सर्कल नाम दिया हुआ था। पॉपी ने आइलैंड पर अपने हिसाब से पूरी जगह तैयार की थी। वो जगह पॉपी लैंड नाम से जानी जाती थी। पॉपी के कुछ रूल थे जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। अगर किसी ने उसे धोखा देने की कोशिश की तो उसे मरना होगा। अब यहाँ चार्ल्स नाम के एक शख्स ने पॉपी को धोखा देने की कोशिश की थी और पॉपी को उसके बारे में पता चल गया था, तो चार्ल्स वहां से अपनी जान बचाकर भागता है। पर पॉपी के दो खास रोबोडॉग चार्ल्स को रोक लेते। वो रोबोडॉग सिर्फ पॉपी के कमांड पर ही चल रहे थे। अब यहाँ पॉपी का एक साथी चार्ल्स को पकड़ लेता है और उसे उठाकर मटन चॉप मशीन में डाल देता है। यह डरावना नजारा था। बेचारे चार्ल्स की बॉडी के टुकड़े हो चुके थे। पॉपी के साथ काम करने वाले सभी लोगों की बॉडी पर एक खास गोल्डन सर्कल का निशान बनाया जाता था। यहाँ आपको पता चल गया होगा कि पॉपी एक शातिर औरत थी और वैलेंटाइन से भी ज्यादा वो सनकी थी। अब नेक्स्ट सीन में किंग्समैन का हेडक्वार्टर दिखाया गया है, जहां इगी और रॉक्सी आ चुके थे। थोड़ी देर बाद वहां पर मर्लिन भी आ जाता है। मर्लिन इगी से कहता है कि तुमने वैलेंटाइन के सेफ जोन में चार्ली पर हमला किया था और उसे इलेक्ट्रिक झटका दिया था। अब वैलेंटाइन की सिस्टम हैक करके मर्लिन ने एक साथ वैलेंटाइन के सभी लोगों को खत्म कर दिया था। उन सबके सिर गुब्बारे की तरह फटने लगे थे और उसमें चार्ली का मरना भी तय था। पर जब इगी ने चार्ली को करंट का झटका दिया तो उसकी वो चिप भी डिस्ट्रॉय हो गई। चार्ली का सिर्फ एक हाथ ही डैमेज हुआ था, वही उसके बोलने की शक्ति भी चली गई थी। अब यहाँ किसी को भी यह आइडिया नहीं था कि आखिर चार्ली क्या चाहता था और उसने इगी पर हमला क्यों किया। वही ताज्जुब की बात यह भी थी कि आखिर चार्ली को वो साइबरनेटिक आर्म किसने दिया। यह सब देखकर मर्लिन, इगी और रॉक्सी को यही लग रहा था कि चार्ली किसी अंडरवर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहा था। वही दूसरी ओर पॉपी के आइलैंड पर वो पूरी प्रोसेस दिखाई गई है, जिसमें पॉपी के ग्रुप में शामिल होने वाले नए शख्स की फिंगरप्रिंट खास मशीन के जरिए मिटा दी जाती थी। वही उस शख्स की सारी आइडेंटिटी भी क्लियर कर दी जाती थी और उसके सीने पर 24 कैरेट गोल्ड से एक खास राउंड का निशान बनाया जाता था।
इन सब के बाद वो शख्स फाइनली पॉपी के गोल्डन सर्कल का मेंबर बन जाता था। अब नेक्स्ट सीन में इगी को दिखाया गया है जो प्रिंसेस मटिल्डा के मॉम डैड से मिलने उनके घर आया था। वो सब वहां पर बातें कर रहे थे। वेल उसी वक्त एक मिसाइल सीधा रॉक्सी के घर को डिस्ट्रॉय कर देती है जिसमें एजेंट रॉक्सी मारी जाती है। वेल किंग्समैन के टोटल 10 एजेंट थे जो दुनिया की अलग अलग जगह पर रहते थे। वो भी इस मिसाइल के हमले में मारे जाते और यह सिलसिला यहीं पर नहीं रुकता। आखिर में एक मिसाइल किंग्समैन की खुफिया हेडक्वार्टर को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देती है। एक ही झटके में किंग्समैन के सभी एजेंट मारे गए और किंग्समैन का हेडक्वार्टर भी तबाह हो चुका था। उस मिसाइल अटैक से सिर्फ इगी और मर्लिन ही बच गए थे। वेल इन सबके पीछे कोई और नहीं पर पॉपी ही जिम्मेदार थी। उसने ही किंग्समैन पर यह हमला करवाया था। अब वहाँ चार्ली को भी दिखाया गया है, यानी कि चार्ली भी पॉपी के लिए ही काम करता था और उसके साइबरनेटिक आर्म के जरिए पॉपी को किंग्समैन के सभी एजेंट और उनकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था। अब यहाँ पॉपी चार्ली के काम से खुश थी तो वो चार्ली को एक नया साइबरनेटिक आर्म देती है और यह नया आर्म चार्ली के पहले साइबरनेटिक आर्म से कई गुना पावरफुल था। इगी उस हमले से बच गया था क्योंकि वो स्वीडन में मटिल्डा के घर था। वही मर्लिन भी जिंदा था क्योंकि उसका एड्रेस किंग्समैन के डेटाबेस में नहीं था। मर्लिन इगी को चार्ली का वो साइबरनेटिक आर्म दिखाता है और कहता है कि उस आर्म को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं और इसी आर्म के जरिए हमारे एजेंट की डिटेल, एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन लीक हुई। यहाँ इगी और मर्लिन को अपने एजेंट की मौत का दुख था पर दोनों तय करते कि अब किसी भी हाल में वो शख्स को ढूंढ कर रहेंगे जिसकी वजह से उनके सारे एजेंट मारे गए। अब इस डूम्सडे इमरजेंसी प्रोटोकॉल के लिए मर्लिन के पास एक रास्ता था। मर्लिन इगी से कहता है कि ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए किंग्समैन ने एक बैकअप तैयार रखा था। मर्लिन इगी को एक वाइन शॉप पर लेकर आता है जहां उन्हें स्टेट्समैन नाम की विस्की की बोतल मिलती है। बोतल देखकर उन्हें पता चलता है कि यह विस्की केंटकी शहर में बनी थी। आखिर इगी और मर्लिन स्टेट्समैन विस्की बोतल पर दिए गए एड्रेस को फॉलो करके केंटकी में आते हैं। इगी और मर्लिन स्टेटमैन विस्की बनाने वाली फैक्ट्री पर आते और वहां जरूरत से ज्यादा छानबीन करने पर उन दोनों को एक शख्स पकड़ लेता है। उस शख्स का नाम टकीला था। अब टकीला इगी और मर्लिन से पूछताछ करता है। वही वहां पर जिंजर नाम की एक लड़की भी आती है। अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद टकीला इगी और मर्लिन की बात मान जाता है। वेल यहाँ स्टेटमैन के पास इगी और मर्लिन का दोस्त और उनका सीनियर एजेंट हैरी भी था जो बिल्कुल ठीक था। इगी और मर्लिन हैरी को देखकर खुश हो जाते। वो दोनों हैरी से मिलते पर यहाँ हैरी की याददाश्त चली गई थी और उसे कुछ याद नहीं था। मर्लिन और इगी जानना चाहते थे कि आखिर सच्चाई क्या है तो टकीला उन्हें कहता है कि ठीक 1 साल पहले चर्च में वैलेंटाइन की वजह से कत्लेआम हुआ था और स्टेटमैन एजेंसी उस चर्च से सिर्फ 11 किलोमीटर दूर थी। उन्हें भी पता चल गया था कि चर्च में कोई गड़बड़ होने वाली है। अब जब तक वो चर्च पर आते हैं तब तक चर्च में सभी लोग मर चुके थे। वही वैलेंटाइन ने भी एजेंट हैरी के सिर में गोली चलाकर उन्हें भी मार दिया था। वेल स्टेट्समैन ने खास अल्फा जेल बनाई थी। यह स्टेट्समैन की एक एडवांस टेक्नोलॉजी थी जिससे दिमाग में लगी चोट को ठीक किया जा सकता था और फिर लैब में माइक्रोबॉट से टिश्यू में हुए नुकसान को ठीक किया जाता था। अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए स्टेट्समैन ने हैरी को बचा लिया पर कुछ साइड इफेक्ट की वजह से हैरी की याददाश्त चली गई और तब से हैरी इसी हाल में स्टेट्समैन की देखरेख में था। अब टकीला इगी को लेकर स्टेट्समैन के सीनियर चैंप के पास आता है। यहाँ इगी और स्टेट्समैन दोनों जानना चाहते थे कि आखिर किंग्समैन पर हमला किसने किया था और उनके पास चार्ली के अलावा और कोई सुराग नहीं था। इगी चैंप से कहता है कि चार्ली की कैली नाम की गर्लफ्रेंड है और कैली एक म्यूजिक फेस्टिवल में आने वाली थी। तो इगी का मानना था कि अगर कैली को फॉलो किया जाएगा तो उन्हें चार्ली भी मिल जाएगा। अब यह इगी की मदद करने के लिए चैंप अपने काबिल एजेंट विस्की को इगी के साथ उस म्यूजिक फेस्टिवल में भेजते। वही दूसरी ओर टकीला की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी थी। उसके चेहरे पर ब्लू रेस पड़ चुकी थी। जिंजर को पता चलता है कि टकीला का यह हाल किसी खास ड्रग्स की लत की वजह से हुआ है। वही एजेंट विस्की और इगी उस म्यूजिक फेस्टिवल में आ चुके थे। कैली भी उनके सामने थी। अब यहाँ उन्हें एक ट्रैकर कैली की बॉडी पर लगाना था। वेल यह एक टफ टास्क था पर इगी कैली को अपनी बातों से इम्प्रेस कर देता है। थोड़ी देर इगी से बात करने के बाद कैली को भी इगी पर ट्रस्ट होने लगता है। अब यहाँ मौका मिलते ही इगी कैली की बॉडी पर वो ट्रैकर लगा देता है। इस ट्रैकर से वो चल रही बात भी क्लियर सुन सकते थे। अब इगी वहां से वापस स्टेटमैन एजेंसी पर आता है। यहाँ वो किसी तरह हैरी की याददाश्त वापस लाना चाहता था और इसके लिए इगी के पास एक प्लान था। इगी हैरी के लिए एक छोटा पपी डॉग लेकर आता है। इगी वो पपी हैरी को देता है और एक गन निकालकर
लेकर सीधा पपी की ओर करता है। वो हैरी से कहता है कि इस पपी पर गोली चलाकर उसे मार देना चाहिए। यहाँ इगी किसी तरह हैरी को वो पल याद दिलाना चाहता था जब हैरी एक डॉग की वजह से इगी से नाराज हो गया था। आखिर यह इगी का प्लान काम कर गया और हैरी को सारी बीती बातें याद आने लगती है। हैरी जान गया था कि वो कौन था। यह दिल को छू लेने वाला सीन था। आखिर इगी हैरी को हक करता है। दोनों काफी खुश थे। मर्लिन भी वहीं पर आ जाता है और वो हैरी से कहता है कि वेलकम बैक हैरी। वहीं दूसरी ओर पॉपी लाइव ब्रॉडकास्ट से अनाउंसमेंट करती है। यह ब्रॉडकास्ट यूएस प्रेसिडेंट भी देख रहे थे। पॉपी कहती है कि दुनिया भर में कई लोग मेरी ड्रग्स के आदी हो चुके हैं और उन सभी ड्रग्स में हमने एक खास वायरस मिलाया था। पॉपी कहती है कि हमने कैनेबिस, कोकेन, हीरोइन, ओपियम, एक्सटसी और क्रिस्टल मेथ सभी में यह डेडली वायरस मिला दिया है। यहाँ पॉपी लाइव डेमो दिखाती है। वो कहती है कि इस ड्रग से जो भी इन्फेक्टेड हुए हैं उनमें स्टेज 1 में चेहरे पर ब्लू रश दिखाई देगा। दूसरे स्टेज में इंसान पागलों जैसी हरकत करने लगेगा। स्टेज 3 में वायरस पूरी बॉडी में फैलने लगेगा जिससे इंसान पैरालाइज हो जाएगा और आखिर में सांस ना लेने की वजह से वो शख्स बेमौत मारा जाएगा। पर पॉपी कहती है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास इसके लिए एक खास एंटीडोट है जिससे बॉडी में फैला हुआ यह डेडली वायरस बस कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाएगा और इंसान पहले के जैसे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर इसके लिए पॉपी की कुछ शर्तें थी। पॉपी चाहती थी कि पूरी दुनिया में उसके ड्रग्स को लीगल करना होगा। वही पॉपी और उसकी पूरी टीम पर कोई लीगल कार्यवाही नहीं होगी। पॉपी कहती है कि इससे उसके साथ यूएस गवर्नमेंट को भी फायदा होगा। उसकी बातें सुनकर यूएस प्रेसिडेंट भी हैरान थे। वही न्यूज में भी सनसनी फैल चुकी थी। सब जगह पॉपी एडम्स के चर्चे थे। सब जगह हॉस्पिटल पेशेंट से भरने लगे थे। वही ड्रग्स एडिक्ट लोग स्टेज 2 में आ चुके थे और पागलों जैसी हरकत करने लगे थे। सब जगह दहशत का माहौल बन चुका था। वही दूसरी ओर प्रेसिडेंट के कुछ अलग प्लान थे। वो अपने मेंबर से कहते हैं कि हम किसी भी हाल में पॉपी की बात नहीं मानेंगे। वैसे भी ड्रग्स यहाँ लीगल नहीं है और जिन लोगों ने भी गलत तरीके से यह ड्रग्स लिया होगा उन्हें हम मरने देंगे। इससे एक तीर 2 निशान पर लगेगा। यूएसए के सारे नशेड़ी लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे और फिर कोई ड्रग्स नहीं लेगा जिससे पॉपी का ड्रग्स कार्टेल भी खत्म हो जाएगा। वही दूसरी ओर स्टेटमेंट एजेंसी में सभी एजेंट इकट्ठा हुए थे। आखिर उन्हें भी पॉपी के बारे में पता चल गया था। वो सब मिलकर पॉपी को रोकने का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। वही केली भी अपने बॉयफ्रेंड चार्ली को कॉल करती है। उसने भी वो ड्रग्स लिया था जिससे उसके चेहरे पर ब्लू रश होने लगी थी। वो चार्ली से एंटीडोट मांगती है तो चार्ली केली को इटली में एक लैब में आने के लिए कहता है। अब केली की बॉडी पर लगाए ट्रैकर के जरिए यह सारी बात स्टेटमेंट एजेंसी में बैठे सभी एजेंट ने सुन ली थी। अब केली के ट्रैकिंग सिग्नल को फॉलो करके इगी, हैरी और विस्की इटली के लिए रवाना होते। वो तीनों वहां पॉपी की गोल्डन सर्कल फैसिलिटी लैब पर आते जहां पर उस डेडली वायरस का एंटीडोट बनाया जाता था। यहाँ इगी चालाकी से लैब में आ जाता है। इगी एक एंटीडोट की बोतल उठा लेता है पर तभी उसे चार्ली देख लेता है। अब चार्ली ने इगी को पहचान लिया था। इगी भी चार्ली को देखकर वहां से भागता है। अब चार्ली उन तक पहुंच सके उससे पहले इगी और विस्की एक रोपवे के जरिए पॉपी की लैब से बच निकलते। यह इगी को भी थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि वो पॉपी की लैब से आसानी से बच निकला था। अब इगी और विस्की वहां स्टेटमेंट की एक सेफ जगह पर थे और उनके अलावा किसी को इस जगह के बारे में पता नहीं था। वहां पर थोड़ी देर बाद हैरी भी आता है। अब हैरी और इगी वो एंटीडोट देख रहे थे। तभी वहां पॉपी के कुछ साथी आकर उन लोगों पर हमला करते और यहाँ विस्की इगी को बचाने की कोशिश करता है। उस दौरान वो एंटीडोट सैंपल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही इगी, विस्की और हैरी को पॉपी के साथियों ने घेर लिया था। वेल यहाँ विस्की अपनी जान की परवाह किए बगैर पॉपी के साथियों से मुकाबला करता है। वो वहां पॉपी के कई साथियों को मार देता है। विस्की उन सभी लोगों पर गोलियां चलाकर उन्हें खत्म कर देता है। पर हैरी को विस्की पर भरोसा नहीं था। हैरी को यही लग रहा था कि जरूर विस्की भी पॉपी से मिला हुआ है क्योंकि एंटीडोट भी डिस्ट्रॉय उसकी वजह से हुआ था। वही पॉपी के साथियों को भी स्टेटमेंट के सीक्रेट प्लेस के बारे में पता चल गया था जिससे हैरी को अब विस्की पर भरोसा नहीं था। आखिर यह हैरी बिना सोचे समझे विस्की के सिर में गोली चलाकर उसे मार देता है। यह देखकर इगी हैरी पर गुस्सा करता है। वो हैरी से कहता है कि आपको इस मिशन में साथ लाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वेलिया इगी भी एजेंट विस्की को अल्फा जेल की एडवांस टेक्नोलॉजी से बचा लेता है।
वही दूसरी ओर चार्ली को दिखाया गया है। उसे पता चल गया था कि इगी जरूर उसकी गर्लफ्रेंड केली को फॉलो करके इटली की लैब में आया था। यहाँ चार्ली एक हेलीकॉप्टर में वहां से निकल जाता है और अब इगी को पॉपी की लैब के बारे में भी पता चल गया था, तो प्रोटोकॉल के लिए वो उसकी गर्लफ्रेंड केली के साथ उस लैब को भी एक बॉम्ब ब्लास्ट से कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देता है। यानी कि वो लोग कोई सुराग छोड़ना नहीं चाहते थे। अब इगी और हैरी स्टेट्समैन एजेंसी पर आ चुके थे। वही दूसरी ओर जिंजर और मर्लिन ने पॉपी के आइलैंड की लोकेशन ढूंढ ली थी। दरअसल सिंगापुर में वुटिंग फेंग नाम का बंदा एक कंपनी में लीगल असिस्टेंट था और उनकी कंपनी पॉपी के डेडली वायरस का एंटीडोट बनाते थे। वो लोग पॉपी के लिए ही काम करते थे और पॉपी के संपर्क में थे। मर्लिन और जिंजर ने सिंगापुर की उस कंपनी का कंप्यूटर हैक किया था, जिससे उन्हें पॉपी के आइलैंड की कोऑर्डिनेट्स मिलती है। पॉपी का आइलैंड कंबोडिया के जंगल में था। वही दूसरी ओर इगी मटिल्डा को कॉल करता है। इगी मटिल्डा का चेहरा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि वो भी पॉपी के डेडली वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी थी और उसके चेहरे पर भी ब्लू रश हो गई थी। अभी मटिल्डा स्टेज 2 में पहुंच चुकी थी, तो उसके पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। अब मटिल्डा का यह हाल देखकर इगी वरीड हो जाता है। वो मर्लिन और हैरी को उसकी मदद करने के लिए कहता है। आखिर वो तीनों कंबोडिया के जंगल में पॉपी के सीक्रेट आइलैंड पर जाने के लिए निकलते। वही एजेंट विस्की जिसके सिर में हैरी ने गोली चलाई थी, वो स्टेटमैन के अल्फा जेल से अब ठीक हो चुका था, पर उसकी भी याददाश्त चली गई थी, जिसकी वजह से वो जिंजर के साथ अनाडियो जैसी हरकत करने लगता है। अब उसी वक्त जिंजर विस्की को उसकी डेड वाइफ एंजल की फोटो दिखाती है, जिसे विस्की जान से भी ज्यादा चाहता था। अपनी वाइफ की तस्वीर देखकर एजेंट विस्की को भी सब याद आने लगता है। उसे पिछली सभी बातें याद आ चुकी थी। विस्की जिंजर से कहता है कि किंग्समैन के एजेंट हैरी ने ही उसके सिर में गोली चलाई थी। अब विस्की जानना चाहता था कि अभी हैरी कहाँ पर है, तो जिंजर विस्की से कहते हैं कि अभी मर्लिन, हैरी और इगी कंबोडिया में पॉपी के सीक्रेट आइलैंड पर जा रहे हैं। ये सुनकर विस्की जिंजर से कहता है कि उन्हें वहां मेरी मदद की जरूरत होगी। आखिर वो भी पॉपी के आइलैंड पर जाने के लिए निकलता है। वही इगी, मर्लिन और हैरी पॉपी आइलैंड के करीब थे, तो वो तीनों वहां पॉपी से मुकाबला करने के लिए सभी इंपॉर्टेंट गैजेट और जरूरी हथियार अपने साथ ले लेते। उन्होंने सारी तैयारी कर ली थी। मर्लिन भी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि वो कब से एजेंट बनकर मिशन में जाना चाहता था। आखिर वो तीनों पॉपी आइलैंड पर आ चुके थे, पर पॉपी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि वहां जगह जगह पर लैंडमाइन बिछाई गई थी। अब एक लैंडमाइन पर गलती से इगी का पैर आ जाता है। अब यहाँ उनके पास और कोई चारा नहीं था। अगर लैंडमाइन फट गया तो वो तीनों मर सकते थे। तो मर्लिन एक गैजेट से उस लैंडलाइन को कुछ सेकंड के लिए फ्रीज कर देता है और वो इगी को लैंडमाइन से हटाकर खुद उस पर पैर रखता है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। अगर लैंडमाइन ब्लास्ट होता तो वो तीनों मारे जाते या फिर पॉपी के साथी उन्हें पकड़ लेते। मर्लिन इगी से कहता है कि मिडल ईस्ट में तुम्हारे डैड ली ने भी अपनी कुर्बानी देकर किंग्समैन के सभी एजेंट की जिंदगी बचाई थी। मर्लिन इगी और हैरी से कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो और हमारे मिशन पर फोकस करो। आखिर मर्लिन के कहने पर इगी और हैरी वहां से आगे बढ़ते। बाहर पॉपी के साथी पहरा दे रहे थे। अब उन्हें वहां से हटाने के लिए मर्लिन उनका ध्यान बटाने की कोशिश करता है, जिससे इगी और हैरी आसानी से आगे बढ़ सके। अब पॉपी के साथी मर्लिन को पकड़ने के लिए उसके पास आते। मर्लिन भी उसी वक्त लैंडमाइन पर से अपना पैर उठा लेता है और उसी वक्त एक ब्लास्ट होता है, जिसमें मर्लिन के साथ पॉपी के साथी भी मारे जाते। मर्लिन की मौत से इगी और हैरी भी अपसेट हो जाते। वही उस ब्लास्ट से पॉपी की पूरी टीम अलर्ट हो जाती है। आखिर इगी और हैरी पॉपी लैंड में आ चुके थे। वहां पॉपी की टीम भी उन्हें रोकने के लिए रेडी थी, पर हैरी और इगी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके पास पावरफुल गैजेट थे। उन गैजेट की मदद से वो दोनों पॉपी के साथियों पर हमला करते। यहाँ पॉपी के सभी साथी अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। पॉपी के सभी साथियों की लगी पड़ी थी, क्योंकि इगी और हैरी उनकी जमकर धुलाई कर रहे थे। वो दोनों बड़ी ही आसानी से उन सबका मुकाबला कर रहे थे। यहाँ पर जबरदस्त फाइट सीक्वेंस और स्लो मोशन फाइट दिखाई गई है, जो इस मूवी की स्पेशलिटी है। इगी और हैरी ने ऑलमोस्ट पॉपी के सभी साथियों को खत्म कर दिया था। अब सिर्फ पॉपी और चार्ली ही बचे थे। यहाँ इगी चार्ली के पीछे लग जाता है और हैरी पॉपी की ओर आगे बढ़ रहा था, पर यहाँ पॉपी के रोबो डॉग हैरी को रोकने के लिए रेडी थे। हैरी उन डॉग का मुकाबला अभी नहीं कर सकता था, तो वो वहां से भागता है। वो डॉग भी हैरी के पीछे थे।
वही दूसरी ओर चार्ली भी अपने पावरफुल साइबरनेटिक आर्म से ईगी की जबरदस्त धुलाई करता है, पर ईगी अपनी गैजेट वॉच के जरिए चार्ली के साइबरनेटिक आर्म की सिस्टम हैक कर देता है। अब उस आर्म को ईगी कंट्रोल कर सकता था, जिससे वो आर्म चार्ली पर हमला करने लगता है। आखिर चार्ली अपना साइबरनेटिक आर्म निकाल देता है, पर उस आर्म के बगैर वो कुछ नहीं था। अब यह ईगी चार्ली को आसानी से खत्म करके रॉक्सी, किंग्समैन और बाकी सभी एजेंट की मौत का बदला लेता है। वही दूसरी ओर वो रोबोडॉग हैरी पर हमला करता है। हैरी भागते हुए उस जगह पर आ गया था जहां पॉपी के नए टीम मेंबर की बॉडी पर 24 कैरेट गोल्ड से गोल्डन सर्कल टैटू बनाया जाता था। अब यह हैरी भारी मुसीबत में था क्योंकि उस रोबोडॉग से मुकाबला करना मुश्किल था। अब उसी वक्त हैरी की नजर उस बोल्ड गोल्ड पर जाती है। अब जैसे ही वो रोबोडॉग हैरी की ओर आगे बढ़ता है, उसी वक्त हैरी वो बोल्ड गोल्ड उस रोबोडॉग पर गिरा देता है, जिसे उस रोबोडॉग की पूरी मैकेनिज्म पिघलने लगती है और वो पूरी तरह से पिघलकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। आखिर हैरी और ईगी अब पॉपी के पास आते हैं। अब पॉपी अपने स्पेशल ड्रोन के जरिए दुनिया भर में उस डेडली वायरस का एंटीडोट रिलीज कर सकती थी, पर उसके लिए उसे अपने एक सिक्योर लैपटॉप में एक कोड डालना था जिसके बारे में सिर्फ पॉपी ही जानती थी। पर पॉपी ईगी और हैरी से कहती है कि वो किसी भी हाल में कोड नहीं बताएगी। अब यहाँ उनके पास कोई चारा नहीं था, तो ईगी पॉपी की बॉडी में पावरफुल हेरोइन टॉक्सिक इंजेक्ट करता है। दरअसल मर्लिन ने ही पॉपी के ड्रग से ही यह हेरोइन टॉक्सिक बनाया था और यह पॉपी के ड्रग से भी ज्यादा पावरफुल था, यानी कि अब पॉपी के पास सिर्फ 8 मिनट ही बचे थे। अब उस टॉक्सिक की असर से पॉपी के चेहरे पर ब्लू रश फैलने लगती है। अब पॉपी भी अपने होश में नहीं थी, पर आखिर में वो हैरी को वो कोड बता देती है, पर टॉक्सिक के ओवरडोज की वजह से पॉपी भी वहीं पर मारी जाती है। अब डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि हैरी के पास कोड था। वो पॉपी के सिक्योर लैपटॉप में वो कोड डालने ही जा रहा था, पर तभी वहां स्टेटमैन का एजेंट विस्की आ जाता है और वो हैरी को कोड डालने से रोक लेता है। विस्की के पास उसका स्पेशल वेपन लासो और गन थी। दरअसल एजेंट विस्की किसी के लिए काम नहीं करता था, उसका एक अलग प्लान था। विस्की चाहता था कि दुनिया के सारे नशेड़ी लोग मर जाए, जिससे स्टेटमैन के शेयर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाए। वही उसे नशेड़ी लोगों से नफरत इसलिए थी क्योंकि विस्की की वाइफ एंजल की मौत भी 2 नशेड़ी लोगों की वजह से हुई थी, तो विस्की भी पूरी दुनिया के सभी नशेड़ी लोगों को मारना चाहता था। यानी कि यहाँ विस्की की दोनों ख्वाहिश पूरी हो सकती थी, एक तो दुनिया के सारे नशेड़ी और ड्रग्स का कारोबार खत्म, और दूसरा स्टेटमैन के शेयर के जरिए वो मालामाल भी बन जाएगा। विस्की पॉपी के सिक्योर लैपटॉप को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, पर यह ईगी अपने गैजेट से विस्की का ध्यान बटाता है और उसी वक्त हैरी भी विस्की के लाशों से छूट जाता है। अब यहाँ ईगी और हैरी विस्की से मुकाबला करते हैं। विस्की भी लाशों से ईगी और हैरी को मारने की कोशिश करता है। वेल यहाँ पर भी एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस दिखाई गई है और साथ में एक बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक है जो कंप्लीट इस फाइट के साथ मैच हो जाता है। विस्की पावरफुल था, पर यह ईगी और हैरी से एक साथ वो मुकाबला नहीं कर पाता और ईगी और हैरी उसकी धुलाई करना स्टार्ट करते। ईगी वो मटन चॉप मशीन स्टार्ट करता है और उसी वक्त हैरी विस्की को उठाकर सीधा उस मटन चॉप मशीन में फेंकता है, जिससे विस्की की बॉडी के टुकड़े हो जाते और वो वहीं पर मारा जाता है। अब विस्की को खत्म करने के बाद ईगी और हैरी पॉपी के लैपटॉप में वो कोड एंटर करते। कोड था विवास विगन, और कोड एंटर करते ही एंटीडोट रिलीज हो जाता है और यहाँ पॉपी के स्पेशल ड्रोन उस डेडली वायरस के एंटीडोट को पूरी दुनिया में शेयर करने लगते हैं, जिससे दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जान बच गई थी। ईगी की गर्लफ्रेंड मटिल्डा भी इस एंटीडोट की वजह से बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। स्टेटमैन का एजेंट टकीला भी अब ठीक हो चुका था। वही जिंजर को भी एजेंट विस्की की जगह मिल जाती है। यह स्टेटमैन का सीनियर चैंप हैरी से कहता है कि उसने स्कॉटलैंड में एक जगह खरीदी है और वहां पर वो एक नई शराब की फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा किंग्समैन विस्की। यानी कि अब किंग्समैन और स्टेटमैन एक साथ काम करेंगे। वेल आखिर में ईगी अपनी गर्लफ्रेंड प्रिंसेस मटिल्डा से शादी कर लेता है। वेल इसी हैप्पी एंडिंग के साथ किंग्समैन मूवी का पार्ट 2 द गोल्डन सर्कल खत्म हो जाता है। ईयर 2017 में रिलीज हुई किंग्समैन मूवी के पार्ट 2 द गोल्डन सर्कल को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 स्कोर मिला है। वही रोटन टोमेटो पर इसे 51% एंड ऑडियंस स्कोर 64% मिला है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे लिए कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।